हेलो दोस्तों, 16 फरवरी 2026 बेलगछिया की सरजमीन में एक बार फिर रूहानियत और मिली जज्बे से सरशार नजर आई। शहर का मशहूर व मारूफ मिली इदारा मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन गुज़िश्ता 21 बरसों से जिस खूबसूरत रवायत को निभा रहा है, इस सिलसिले की एक बावक़ार कड़ी इस्तकबाल रमज़ान की शक्ल में बेलगछिया उर्दू हाई स्कूल में मुनक़द हुई। ये तकरीब सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि खिदमत और कदरदानी का पैगाम है। फाउंडेशन 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से समाजी, दीनी, मिली और तालीमी मैदान में नुमाइयाँ खिदमत अंजाम देने वाले शख्सियत को मौलाना मोहम्मद मुनीर अवार्ड से नवाजते आ रही है। माजी में कारी फजलुर रहमान, इमाम इदैन, मौलाना राबे हुसैन, मौलाना हसन नदवी, सुल्तान अहमद, जावेद अहमद ख़ान, मौलाना इसरारुल हक कासमी, वसीमुल हक और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियत को इस इजाज़ से सरफराज किया जाता है। इस रवायत को आगे बढ़ाते हुए साल 2026 रमज़ान की आमद से कबल कोलकाता कारपोरेशन के MMIC वार्ड काउंसलर मारूफ समाजी खिदमतगार अमीरुद्दीन बॉबी को उनकी दीनी, मिली और समाजी खिदमात के अतराफ़ में मौलाना मोहम्मद मुनीर अवार्ड से नवाजा गया। ये इजाज़ इमाम ईदैन कारी फजलुर रहमान साहब के हाथों और काफ़ी मेहमान मौजूद थे, उनके मुबारक हाथों से पेश किया गया। इस मौके पर हाज़रीन के चेहरों पर खुशी और फ़ख्र की जज्बात नुमाया थी। आपको बताते चले, इसमें ख़ास मेहमान ख़ुसूसी लोगों ने शिरकत की। तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी रियासत के सियासी व समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें अतीन घोष MLA, वसीमुल हक डिप्टी मेयर आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, रियाज अहमद मेयर एंड काउंसिल हावड़ा के अलावा तरुण सभा चेयरमैन दीपिका चक्रवर्ती, डॉक्टर मशकूर मोइन, मास्टर मोहम्मद नईम, हेड मास्टर बेलगछिया मुस्लिम हाई स्कूल, ख्वाजा अहमद हसन, मोहम्मद इस्लाम पापा, अशरफ अली, अकबर अली, राजा भाई और दीगर मुअज़्ज़िज़ शहरी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। फाउंडेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल्ला ने निज़ामत बखूबी अंजाम दिए और मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस बाबरकत महफिल में नमाज ईदैन कमेटी बेलगछिया ब्रिज के रवायती रमज़ान कैलेंडर 2026 का भी इजरा कारी फजलुर रहमान के हाथों अमल में आया, जो अहले इलाके के लिए खुशी का बाज़ बना। मुकर्रिन ने अपनी तासरात में कहा कि मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन का ये सफ़र महज अवार्ड तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक मिल्लत की खिदमत, तालीम की फ़रोग़ और समाजी हम आहंगी की एक मुसलसल जदोजहद है। यही वजह है कि मुख्तलिफ अज़ला और शहरों के ज़िम्मेदारान और लीडरान का कारवां इससे जुड़ते जा रहे हैं। रमज़ान की आमद से कबल इस तरह की रूपर तकरीब यकीनन दिनों में नई रोशनी और ख़िदमत का नया जज्बा पैदा करती है। मैं मोहम्मद जावेद ख़ान, JKV कोलकाता न्यूज़। आइए देखते हैं इस वीडियो के ज़रिए और सुनते हैं कि इन लोगों ने वहाँ पे क्या कहा। कलकत्ता के और भी इदारों को इसकी तकलीद करना चाहिए। बुज़ुर्गों को बुलाकर उनको इस्तकबालिया देते हैं और ख़ास तौर से इस्तकबाल रमज़ान, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मौलाना मुनीर फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड दिया जाता है हर साल। मुझको भी एक साल दिया गया था, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये कौम के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को और तौफीक हिम्मत अता फरमाए। देखिए, मुसलमानों को चाहिए कि कम से कम रमज़ान के महीने का एहतराम करें और इस महीने में रोज़े ज़रूर रखें। रोज़ों को अलल ऐलान बर्बाद न करें। लोगों के सामने ये न समझें लोग कि ये लोग रोज़ा नहीं रखते हैं। इसलिए आप आम तौर से तो रोज़ा रखने की हालत में रहिए। होटलों में पर्दा लगाइए, पर्दा लगा के खाना खाइए, खिलाइए, लेकिन अलल ऐलान इसका इजहार मत कीजिए। ये रमज़ान के एहतराम के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले के लोग करते थे, मगर आजकल के लोगों ने इसको छोड़ दिया है। इसको फिर से अपनाना चाहिए। त्यौहार तो आते रहते हैं और त्योहारों में ख़ास तौर से एहतियात बरतना चाहिए, चाहे रामनवमी हो, चाहे ईद हो या बकरीद हो। लोगों को चाहिए कि एहतियात से काम करें और एहतियात के साथ वो अपनी खुशी मनाएं, दूसरों को भी मनाने दें। देखिए, खुशी इसलिए मिलता है जब अपने बड़े भाई या सरपरस्त या पार्टी के लीडर के हैसियत से अतींदा को हम लोग देखते हुए हैं और जिस तरह से अतींदा काम करते हैं। पहले काउंसलर थे, MIC है, डिप्टी मेयर हुए, आज MLA भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि काम जो है आदमी को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता है। तो इसी तरीके से आज बेलगछिया में मैं जिस तरह से हमें मुबारकबाद दिया गया है, तो मैं इनके सरप्लस में, इनके MLA लीडरशिप में आज मैं यहाँ पर ये मुझे अवार्ड दिया गया और अवार्ड देने के लिए खुशी लग रहा है कि ऐसे शख्सियत जो लोग काम करने के लिए काबिल होते हैं
काम करना चाहते हैं तो अतिंदा नाम के मोहताज नहीं है, काम के परेशान से पहचाना जाता है। हेल्थ जिस तरह से आज कॉर्पोरेशन में जितने हेल्थ सेंटर खुला है, मैं समझता हूँ 34 साल में उतना हेल्थ सेंटर नहीं खुला होगा जो 5 साल में उन्होंने खोला है। जिस तरह से एमएलए के लीडरशिप में जो आपने काम किया अपने इलाके में, क्षेत्र में, मैं अभी यहाँ आके इतना बात सुना हूँ, मेरा दिल इतना खुशी लग रहा है कि मैं समझता था कि अतिंदा इस तरह से इस कम्युनिटी मुस्लिम इलाके में, बस्ती इलाके में जो लोगों के लिए काम करेंगे, ये बहुत खुशी की बात है। ये सही माने मैं समझता हूँ कि यहाँ के अवाम को 5 साल क्या, इनको 50 साल तक इनको यहाँ रखना चाहिए, जो अगला आने वाला कल में काम ले सके। वो भी बहुत कम करते हैं। आज जो हॉस्पिटल है, वो जो इस्लामिया हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल तो बंद होने का लायक था, लेकिन बॉबी ने खुद इनिशिएटिव लेके सब जगह जगह घूम के पैसा इकट्ठा करके फंड जुगाड़ करके इस्लामिया हॉस्पिटल आज कोलकाता का फ़ख्र है। तो ये बॉबी का पूरा एकदम अपना खुद क्रेडिट है। पूरा इस्लामिया हॉस्पिटल वो लगे हुए थे, सब सारा काम करके इस्लामिया हॉस्पिटल कैसे मॉडर्नाइज हो, कैसे आम आदमी को उसको फैसिलिटी मिले, इसलिए बॉबी सदा एकदम तत्पर है। जो अवार्ड दिया है आपके ना, वो तो उसको अवार्ड पाने का वो योग्य है, वो अवार्ड पाने का लिए कामयाब है, उसको अवार्ड दिया है, ये सही आदमी को दिया है। क्योंकि वो जैसे काजी फजलुल रहमान साहब ने बोला है, जे कितना सारे माइनॉरिटी स्कूल वो बनाया, जहाँ पर भी एक फंड की ज़रूरत है वो भी आगे बढ़ता है, खुद अपने जेब से निकालता है फंड। तो ये इसका खूबियत है, ये आम आदमी के लिए सदा तत्पर है, सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं, हम लोग को जब ज़रूरत पड़ता है तो वो भी हम लोग को साथ देता है। मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन की आयोजन में हर साल हम लोग को दावत देती है। रमज़ान महीना की शुरुआत के पहले रमज़ान महीना को मुबारक देने के लिए ये जलसा में आने का मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस मौका से हमको सबको मुबारकबाद देने का मौका मिला। क्योंकि ये जो रमज़ान महीना में जो रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा जो रखते हैं वो तो अल्लाह को दुआ उसको खुद मिलते हैं, तो उसको मुबारक देने के लिए मेरा मौका, मैं भी खुश नसीब हूँ जो उनको भी दुआ कुछ हमको भी मिलेगा। तो इसलिए मैं सबको मुबारक देता हूँ, क्योंकि ये जो एक महीना जो रोज़ा रखते हैं वो तो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, सारा दुनिया के अमन के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, सबको भलाई के लिए ये रोज़ा रखते हैं। तो उसका बाद खुशी का ईद आता है, तो इस त्यौहार में हम लोग भी बहुत खुश नसीब रहेगा जो उसको भाग लेने के लिए। मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह सबको जो रोज़ा कबूल करे, सबको सुख शांति अमन दे। यही मौलाना मुनीर फाउंडेशन 19-21 सालों से रमज़ान का इस्तकबाल का प्रोग्राम हम लोग करते आ रहे हैं, और ये इस्तकबाल रमज़ान चूँकि ऐसा महीना है, बरकत का है और रहमत का महीना है, नजात का महीना है, इस महीने की हम लोग बहुत कदर करते हैं, और ये बड़ी ही ज़िम्मेदारी के साथ बड़े पैमाने पर एक पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं हमारे, वो रमज़ान के जो हुक्म है, रमज़ान का जो ये मकसद है, उसको पूरा समझने की कोशिश करें। और उस रमज़ान के मौका से हम लोग मौलाना मुनीर के नाम से जो अवार्ड हम लोग देते चले आ रहे हैं, ये अवार्ड कारी फजलुर रहमान को, मौलाना राबे हसन नदवी साहब को, मुबारक कापड़ी को, सुल्तान अहमद साहब, जावेद अहमद खान, मौलाना इसरारुल हक कासमी साहब, वसीमुल हक साहब, और भी बहुत सारे शख्सियत को हम लोग दिए हैं। और आज मौलाना मुनीर अवार्ड हम लोग अमीरुद्दीन बॉबी को देकर बहुत खुश हैं कि आज बॉबी नौजवान नस्ल का उभरता हुआ सितारा है, और मुसलमानों के बीच ही नहीं बल्कि गैर कौमों के बीच भी उतर कर मैदान में काम कर रहा है। देखिए, आज मौलाना मुनीर फाउंडेशन के बैनर, आज के काम देखकर
हावड़ा से भी लोग आ रहे हैं, आसनसोल से भी आ रहे हैं, कलकत्ता से भी आ रहे हैं। ये हमारा मकसद है काम का और हम काम करते हैं। इसी काम की वजह से आज सब लोग हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं और एक अच्छा पैगाम है रमज़ान के ताल्लुक से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐलान हम लोग बैठ के करते हैं इंशाअल्लाह। अभी सिलाई मशीन का 50 सिलाई मशीन है, हमारे पापा भाई भी आ गए हैं इंशाअल्लाह रहमान। देखिए, मौलाना मुनीर फाउंडेशन जो है वो हर साल एक ऐसे शख्सियत को अवार्ड देता है जो समाज में अपना एक मकाम बनाता है, समाज के लिए कुछ काम करता है। मौलाना मुनीर फाउंडेशन की ये बहुत बड़ी खासियत है कि हर साल एक ऐसे शख्सियत को अवार्ड दिया जाता है जो शख्सियत काम करता है। और मौलाना मुनीर फाउंडेशन हर साल ही कुछ ना कुछ काम करते रहता है। जैसे ईद बाद 50 सिलाई मशीन देने का एक प्रोग्राम किया गया है और कोचिंग सेंटर किया जाता है। हर साल HS और माध्यमिक के लिए एक कोचिंग सेंटर का इंतज़ाम करता है मौलाना मुनीर फाउंडेशन, जिसकी रोरवा मने बिलाल भाई हैं और अब्दुल्ला भाई एक ऐसे शख्सियत है जो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से अदारा को चलाते हैं। देखिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इस साल नहीं, हम लोग लगातार 20 सालों से ये काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर भी हम लोग ये काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये अदारा किसी चंदा से नहीं चलते। ये अदारा हम लोगों का जो जितने जिम्मेदार हैं, जिसका जैसा अल्लाह हैसियत दिया उस हिसाब से ताउन करते हैं, उसी ताउन में ये काम होता है। जैसा कि फ़िलहाल ईद के बाद भी हम लोग 50 सिलाई मशीन देने के वादा किए हैं कि हमारे घर के जो माँ बहनें जो है घर में जो फजल वक्त लगाते हैं, क्योंकि फजल वक्त में कुछ जो अगर कुछ पैसा कमा ले तो अपने बाल बच्चों में परवरिश और बाल बच्चों में अच्छा तालीम भी दे सके। इसी हम लोग अदारा के तमाम मेंबरों ने बैठ के ये फैसला किया है कि आने वाले ईद के बाद जो है 50 सिलाई मशीन हम लोग देंगे। इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला आवाम के लिए हम लोग कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। मौके पर अल्लाह ताला इनाम के मौके पर देते हैं, तो इसके हम लोग इबादत करें और एक दूसरे की भाईचारी में रखें, किसी की बहकावे में ना आए। क्योंकि अभी के जो हिंदुस्तान के जो माहौल है, ये माहौल जात पात के माहौल में इसी पे कान ना दे और अपने काम से काम मतलब रखे। जितना ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें और गरीब और तस्लीम गरीब की मदद करें।